Namaste, welcome to all. Welcome to my channel Educate India. In here we are discussing that in last chapter we are discussing rigid body and starting a chapter that rigid dynamics of rigid body. Here we are discussing some important concepts of related to rigid body dynamics. रिजिड बॉडी को हमने डिस्कस किया था लास्ट चैप्टर में, जहाँ पे हमने उसकी डेफिनेशन देखी थी दैट रिजिड बॉडी आर द सिस्टम इन विच द पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड द डिस्टेंस बिटवीन दैम इज़ कांस्टेंट फॉर ए फोर्स अप्लाइंग ऑन इट। तो रिजिड बॉडी की हमने डेफिनेशन देखी थी। रिजिड बॉडी क्या होती है? रिजिड बॉडी ये सिस्टम हम शॉर्ट में लिख देते हैं, आप लास्ट वीडियो चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगी ये सिस्टम इन विच जिसके अंदर इन विच द पार्टिकल द रिस्पेक्टिव पार्टिकल्स हैव ए कांस्टेंट distance and it does not change for any force acting on it। तो रिजिड बॉडी की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। इसके बाद हमने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था। तो आज के टॉपिक में हम थोड़ा ट्वेल्थ का समझेंगे। मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ ट्वेल्थ में आपने पढ़ा होगा। तो आज का टॉपिक थोड़ा बेसिक रहेगा और इसमें हम ज़्यादातर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर वेलोसिटी और टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी और एंगुलर एसिलेशन और उसकी रेडिएशन से हम बात करेंगे। तो काफ़ी कुछ आज समझेंगे आप लोग, और कल हम बात करेंगे। तो पहले आज समझ लेते हैं। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो फर्स्ट भी हम पहले डिस्कस करते हैं, सर्कुलर मोशन की बात करते हैं। तो सर्कुलर मोशन, सपोज़ करो एक पार्टिकल पी है जो स्टार्ट करता है सर्कुलर मोशन अबाउट एन एक्सिस। किसी एक एक्सिस के दौरान सर्कुलर मोशन कर रहा है वो। कोई भी एक्सिस ले लो, अगर ओ एक्सिस यहाँ पे पॉइंट, मतलब ये एक्सिस है जो एक्सिस बाहर की साइड से इनवर्ड में है उसका पॉइंट, तो उसके अराउंड सर्कुलर मोशन कर रहा है कोई भी पी पॉइंट। उसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। ये एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन कर रहा है, सपोज़ कर लिया हमने। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए, अगर हम देखें किसी भी दो पॉइंट्स पर, तो ये हमने एक पॉइंट ले लिया ए और ये पॉइंट ले लिया बी। तो ये अगर ये पूरा एंगल थीटा है फर्स्ट एंगल, और ये दूसरा एंगल क्या, ये अगर θ1 लिया हमने तो दूसरा θ2 लेते हैं, ठीक है। तो दो एंगल हमने चूज़ कर लिए, इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अगर हम डिफ़ाइन करते हैं तो हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए सर्कुलर पाथ और ए सर्कुलर कर्व इज़ डिफाइंड एज द स्पीड इज़ डिफाइंड एज द एंगल escape swap out by its radius, angle swap outs by its radius वेक्टर। ये जो है ये आर वेक्टर है। तो रेडियस वेक्टर से जितना एंगल इसका स्वैप हो जाएगा या डिस्प्लेस कितना हुआ है किस एंगल से। अगर हमने ये पॉइंट लिया बी, सपोज़ करो ये ऐसा कुछ होगा, ये पॉइंट हमने बी और ए और ये बी है, तो ये कुछ ऐसे जो हुआ, एक हमने लिया सर्कुलर मोशन कर रहा है ये, तो एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट बी है। तो इसके बीच में ये जो एंगल है, यहाँ से स्टार्ट किया था हमने, किसी भी पी नॉट पोजीशन से स्टार्ट किया, और ये एंगल
थीटा था, और ये पूरा पूरा जो एंगल है ये θ1 था और ये θ2 है। तो ये बचा हुआ एंगल जो होगा बचा हुआ एंगल वो कितना होगा, जो एंगल बच गया वो हमारे पास कितना होगा, θ2 माइनस θ1। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेस एंगल थीटा डिस्प्लेस कितना हुआ, डिस्प्लेस एंगल। ठीक है। और सपोज करो ये टी एस डिस्टेंस थी जो आर के रूप में हमारे पास है, और ये आर वेक्टर, ये आर है अपना, आर है ये। ठीक। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अराउंड ए सर्कुलर पाथ इज डिफाइंड एज द एंगल स्वैप आउट बाय इट्स रेडियस वेक्टर, सही है, बाय इट्स रेडियस वेक्टर इन ए गिवन टाइम इंटरवल या टाइम टेकिंग इंटरवल, सही है। और यहाँ पे t1 टाइम पे यहाँ था और t2 टाइम के लिए यहाँ पहुँच गया ये। तो सर्कुलर मोशन कर रहा है। सर्कुलर मोशन की एक बात खासियत होती है, ये आपको याद रहनी चाहिए कि सर्कुलर मोशन जो होगा एक्सीलरेटेड मोशन होगा। क्यों? अगर यहाँ वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड सेम है, अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जैसे 30 मीटर पर सेकेंड है, यहाँ मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन जो डायरेक्शन होगी सर्कुलर मोशन करते हुए वो हर पॉइंट पे डिफरेंटली मतलब टर्निंग डायरेक्शन होगी, इसकी जो डायरेक्शन होगी हर पॉइंट पे टर्न कर रही होगी। तो ये कौन सा एक्सीलरेटेड मोशन होता है। और एक्सीलरेटेड तो है ही, लेकिन अगर हम और देखें तो ये यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड भी हो सकता है अगर हम उसको एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कराएं। तो जैसे आप एक थ्रेड में स्टोन बांध के घुमाइए, तो वो एक, और आप मतलब यूनिफॉर्मली उसे घुमाएंगे तो एक सर्कुलर मोशन होगा, है, तो सर्कुलर मोशन होगा। तो सर्कुलर मोशन है। तो ये जो उसका जो अगर दो पॉइंट हमने ले लिए ए और बी, उसके बीच में डिस्टेंस हमने डेल एस ले ली, डेल एस डिस्टेंस। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकते हैं, डेल एस लेगी। तो ये जो एंगल होता है ये हमने पढ़ रखा है, डेट ये अपॉन ये आता है, 12th क्लास में हमने ये पढ़ा था। ठीक है। मतलब जो यहाँ पे है ये आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन लेंथ, आर्क अपॉन रेडियस। तो ये आर्क अपॉन रेडियस इक्वल्स टू एंगल डिस्प्लेस, एंगल जितना डिस्प्लेस हुआ। तो इसकी जो है यूनिट क्या होगी, यूनिट होगी रेडियन यूनिट है। और क्वांटिटी की बात करें, मतलब डायमेंशन की, इसकी अगर हम बात करें तो डायमेंशन ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी, क्योंकि इसकी डायमेंशन भी क्या है, हमारे पास एल है और ये अपॉन में भी एल है, तो ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगी। ठीक है। तो हम इसके बाद ये हम बात करते हैं, जब यहाँ पे हम सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं तो सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी, क्योंकि हमें पढ़ना है एक्चुअल में रोटेशन। तो रोटेशन हम सबसे पहले सर्कुलर से ही तो पहचानेंगे। रोटेशन मतलब सर्कुलर पाथ में मूव करना, वही तो रोटेशन है। तो रोटेशन के लिए हमें एंगुलर वेलोसिटी पता होनी चाहिए और एंगल डिस्प्लेस पता होना चाहिए, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने आपको बता दिया। अगर कोई सर्कुलर मोशन कर रहा है, किसी दो पॉइंट हमने ले लिए ए और बी दो पॉइंट ले लिए, तो उसके बीच का जो एंगल डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो क्या होगा, वो एंगल 2 माइनस एंगल 1। तो हमने डेल थीटा लिख दिया, उसको डेल थीटा लिखने के बाद हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, ये हमने पढ़ रखा है, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं आर्क अपॉन रेडियस की फॉर्म में। और ये इसकी जो रेडियस की फॉर्म में लिखेंगे, और इसको जो यूनिट होती है वो रेड होती है, रेडियन और डायमेंशन लेस क्वांटिटी है। ये हमने पता चल गया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब बात आती है एंगुलर एक्सीलरेशन की। एंगुलर एक्सीलरेशन हमने कल भी बताया था आपको। एंगुलर एक्सीलरेशन नहीं, एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं पहले। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, जब डिस्प्लेसमेंट निकाला है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, जब एंगुलर की बात हो रही है तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए, तो अपॉन टाइम। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या किससे होगी, ओमेगा से डिफाइन होगी। सही है, ओमेगा डेल थीटा अपॉन टी,
ये इसका फॉर्मूला बनता है, मतलब ये हो गई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और एक्चुअल में टाइम भी यहाँ पे डी टी ले लो तो ज़्यादा सही है आपके लिए, क्योंकि टाइम यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी को कैसे डिफाइन करोगे, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज नोन एज, या इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, और ये इसको यूनिट क्या होगी, रेडियन मीटर पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड इसकी यूनिट होगी, मतलब रेड पर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, समझ में आ गया। तो अगर इसको हमने किसी एक पॉइंट पे निकालने है, तो सपोज करा यहाँ से लेके 2 पॉइंट थे, यहाँ से ए 2 पॉइंट के बीच में निकाली हमने ये ए से बी। ठीक है, सर्कुलर मोशन करा ए से बी। अब कोई पॉइंट है ए से बी, अभी हमने बी पॉइंट को भी ए पे लाके रख दिया, तो बी पॉइंट मतलब एक ही पॉइंट पे निकालने हैं, तो यहाँ लिमिट लगाएंगे, क्या लिमिट क्या लगेगी, लिमिट तो यहाँ पे टाइम चेंज हुआ ना, यहाँ T1 था टाइम, यहाँ T2 था, तो हम देखने दोनों हम चाह रहे हैं कि T1 पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी पता चल जाए, तो एंगुलर वेलोसिटी T1 पे तो डेल टी टेंस टू ज़ीरो कर दो, मतलब ज़ीरो टाइम के लिए, टाइम में कोई चेंज ही ना करो, तो जो ओमेगा होगा वो बताओ। टाइम में चेंज ना करोगे तो ये वाला जो ओमेगा है यहाँ पे क्या चेंज आएगा, तो डी टी मतलब छोटे से चेंज के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए अपॉन डी टी, मतलब यहाँ पे डी डेल इसके लिए तो देख लो, तो इक्वस टू कितना हो जाएगा ये डी टी अपॉन डी, ये किसके ओमेगा के, तो ये किसके लिए है, यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे अगर हम चेक कर रहे हैं तो यहाँ उस पर भी ये आएगी डी टी अपॉन, मतलब टाइम डेरिवेटिव ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, ये ओमेगा के इक्वल। ओके ओके चलो, ओके चलो, अब तो अब क्या रह गया, मतलब अब टाइम हो गया, तो टाइम की बात कर रहे हैं, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक ये टाइम ले रहा है टी, डेल टी ले रहा है, सपोज करो, मतलब टी टाइम ले रहा है ये, तो पूरे कंप्लीट सर्किल के लिए कितना टाइम लेगा, उसको कहते हैं हम टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकिंग बाय ए पार्टिकल, टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन along an axis, और क्या कह सकते हैं, और करके लिख दो, along an एक्सिस पे कर रहा है, तो हाँ एक्सिस सही है, या फिर यहाँ पे हम सर्कुलर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ सर्कुलर, क्योंकि एक्सिस तो यहाँ पे क्या इलिप्टिकल में भी एक्सिस होती है, तो यहाँ पे हम सर्कुलर मोशन भी लिख सकते हैं, तो इलिप्टिकल एक्सिस ना हो, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ के लिए जितना वो टाइम लेगा, तो उसको पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन भी कहते हैं, और टाइम पीरियड भी कहते हैं, जितना उसका पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, उसको डिनोट करते हैं टी से, कैपिटल टी से, तो कैपिटल टी इक्वल्स टू टाइम टेकिन, सही है। अब टाइम टेकिन पता चल गया, तो इसका इन्वर्स कर दो, मतलब इसका रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी 1/t, क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, 1/t क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फ्रीक्वेंसी को हम डिफाइन करेंगे तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, एक सेकेंड में कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन या कितने नंबर्स ऑफ कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर रहा है, उसको हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं, तो 1/t के इक्वल होती है फ्रीक्वेंसी, और इसको दिखाते कहाँ से हैं, म्यू से। म्यू तो ऐसे लिखते हैं, कई जगह आपने म्यू ऐसे भी लिखा होगा, ऐसे करके म्यू ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ऐसे भी लिखा होगा, ठीक है। ओके
तो म्यू इक्वस टू ये, तो यहाँ से ये क्या बनता है, दैट इज लीनियर वेलोसिटी वी इक्वस टू आर ओमेगा क्रॉस आर, लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला है, ये हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था। तो लीनियर वेलोसिटी ऑफ ए, मतलब किसी एक सर्कुलर मोशन पे इस पॉइंट पे अगर हम लीनियर वेलोसिटी है तो ये इधर को होगी ना, क्या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो लीनियर वेलोसिटी ये v, और एंगुलर वेलोसिटी उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, चलो फिर अब ये एक्सीलेशन होता है, मतलब ये एक्सीलेशन सर्कुलर मोशन में एक्सीलेटेड मोशन है ना ये सर्कुलर मोशन में, तो यहाँ पे एंगुलर एक्सीलेशन भी पता होना चाहिए। जब एक्सीलेटेड मोशन है तो एंगुलर एक्सीलेशन, व्हाट इज एंगुलर एक्सीलेशन, तो एंगुलर एक्सीलेशन क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को हम एंगुलर एक्सीलेशन कहते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो टाइम रेट ऑफ चेंज ये सब आपने 12th में पढ़ा होगा, टाइम रेट ऑफ चेंज आज बेसिक की क्लास है ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल्स की पूछ रहे हैं ना पार्टिकल्स, तो वो एंगुलर एक्सीलेशन कहलाती है। ठीक है, चलो तो इसको कैसे अल्फ़ा से डिनोट करते हैं, और ये होगा क्या, एंगुलर वेलोसिटी डेल टी अपॉन डेल टी, ये क्या है, फॉर ए टू टाइम इंटरवल, मतलब टू डिफरेंट टाइम इंटरवल के बीच में, मतलब एक टाइम इंटरवल टी के बीच में आप किसी एक पॉइंट पे निकालना है, तो क्या क्या हो जाएगा, ये सिमिलर टू डी टी अपॉन ये अब किसी एक पॉइंट पे पूछा, मतलब किसी एक टाइम इंस्टेंट पे, किसी भी एक इंस्टेंट पे ये ऐसे डिफाइन होगी, और किसी बड़े इंटरवल के लिए ये ऐसे डिफाइन होगी। दो डिफरेंट टर्म है, और इसको हम कैसे, इसको अगर हम इस फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, लिमिट डेल टी टेंस टू ज़ीरो, और ये क्या हो जाएगा, ओमेगा अपॉन वो डेल, इसको कहते हैं डेल्टा और इसको कहते हैं डेल। ये इक्वस टू डी टी अपॉन डी, सही है। तो ये हमारे पास पता है, और डायमेंशन और ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, तो ऐसा यूनिट तो रेड मीटर पर सेकंड, क्योंकि इसकी क्या होती है रेड, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसकी ऐसा यूनिट हो गई। डायमेंशन क्या होगी, और डायमेंशन लेस क्वांटिटी, तो इसका टी इनवर्स टी की पावर टू, मतलब m0 L0 टी की पावर टू, माइनस में सही है। इसकी रिलेशन देख लो, अब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है ये, तो इस पॉइंट पे इधर को मूव कर रहा है, सपोज कर लिया हमने, तो यहाँ पे इसकी वेलोसिटी तो चेंज हो रही है, तो वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, अगले पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो डी वी अपॉन डी टी हो रहा है, तो वो क्या होगा, लीनियर एक्सीलरेशन ए पे। अब इसके पास एंगुलर एक्सीलरेशन भी है, एंगुलर एक्सीलरेशन को भी डिफाइन करना हमें, तो एंगुलर एक्सीलरेशन कैसे किससे डिफाइन करते हैं हम एंगुलर एक्सीलरेशन, तो हमने अभी पीछे देखा था, ये क्या देखा था, ओमेगा क्रॉस आर पता था हमें, ओमेगा क्रॉस आर, ये क्या है वेक्टर्स की फॉर्म में, ये सब वेक्टर की फॉर्म में, अगर इसको हमने मैग्नीट्यूड की फॉर्म में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, आर भी लिख दो, आर ओमेगा, सही है। तो इसको एक बार डेरिवेट मार दो, तो यहाँ पे डी वी अपॉन डी टी आएगा, और यहाँ पे क्या है, आर कांस्टेंट है, तो आर को हम नहीं छेड़ेंगे, इसको डेरिवेट मारेंगे, तो इसका डेरिवेटेड डी ओमेगा अपॉन डी टी, सही है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, एंगुलर एक्सीलरेशन, जिसको हम कैसे दिखाते हैं, अल्फ़ा से, तो आर अल्फ़ा आर ये आ गया डी वी अपॉन डी टी। तो यहाँ से क्या हमारे पास बन गया, ए इक्वस टू अल्फ़ा आर, ये इसको भी याद रख लेना, ये एक है, मतलब लीनियर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, और ये कांस्टेंट आर रेडियस, और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं, इसके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा। अब आप सोचोगे कि मैंने आर को पहले क्यों नहीं लिखा क्रॉस प्रोडक्ट में, सही है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो जाती है इसकी। सही है, चलो ठीक है,
अब एक पॉइंट और बता देते हैं। सर्कुलर मोशन में तो काफ़ी पॉइंट थे ना 12th में। चलो एक और क्या ये क्या है, एंगुलर एसिलेशन, और एक हमने पढ़ा होगा आपने सेंटीपीटल एसिलेशन। TRI पेटल PE होता है शायद, PETAL पेटल एसिलेशन। सेंटीपीटल एसिलेशन क्या होता है? तो सेंटीपीटल एसिलेशन को अगर हम डिस्क्राइब करें तो ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है सेंटीपीटल एसिलेशन। फिर इसके सेंटीपीटल फोर्स के बारे में हमने आप अभी तक नहीं बताया, तो सेंटीपीटल एसिलेशन के बारे पहले हम आपको बता देते हैं। सेंटीपीटल एसिलेशन सेंट्रीपीटल एसिलेशन क्या है? सपोज ए बॉडी इज़ इन यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन, तो उसकी स्पीड जो होगी वो सेम रहेगी, लेकिन वेलोसिटी क्या होगी? कंटिन्यूसली डिफरेंट हो जाएगी, मतलब वेलोसिटी चेंज होगी क्योंकि डायरेक्शन उसकी बदल दी है। अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है एक ऑब्जेक्ट, यहाँ से एक सर्कुलर मोशन कर रहा है अबाउट एन एक्सिस, मतलब वो एक एक्सिस मान ली उसके अराउंड सर्कुलर मोशन कर रहा है किसी भी वेलोसिटी v से, और उसकी एंगुलर वेलोसिटी भी हमने अभी डिफाइन करी थी पीछे, उसके लिए फॉर्मूला भी निकाला। ठीक है, तो इसके पास क्या होगा, मतलब इसकी स्पीड जो होगी, स्पीड कांस्टेंट है। कांस्टेंट हमने कौन सा केस लिया है? यूनिफॉर्म सर्कुलर एसिलेशन के लिए, तो स्पीड होगी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी एसिलेटेड होगी। वेलोसिटी इसकी कांस्टेंट नहीं होगी, मोशन जो है एक्सीलरेटेड मोशन है ये, तो इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, मतलब यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होगी, वेलोसिटी डायरेक्शन के थ्रू चेंज हो जाएगी। तो क्या होगा, एक एक्सीलरेटेड, मतलब एक एक्सीलेशन होगा, मतलब बॉडी के ऊपर एक एक्सीलेशन लग रहा होगा। एक्सीलेशन तो तभी लगता है जब पहले फोर्स होता है, तो बॉडी के ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा, तो उसको सेंटीपीटल फोर्स कहते हैं। तो सेंटीपीटल फोर्स जो है ना, एक्सीलेशन प्रोड्यूस करता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ एक्सिस, मतलब जहाँ पे एक्सिस है उसकी तरफ एक फोर्स प्रोड्यूस करता है। फोर्स प्रोड्यूस होता है, सेंटीपीटल फोर्स कहते हैं उसको। सेंटीपीटल फोर्स, सेंटीफ्यूगल फोर्स, दो फोर्सेस के होते हैं। सेंटीफ्यूगल फोर्स जो अपोजिट डायरेक्शन में लगता है सेंटीपीटल फोर्स से, वो आउटवर्ड की साइड लगता है और ये इनवर्ड की साइड लगता है। तो सर्कुलर मोशन करेगी तो वो एक सेंटीपीटल फोर्स उसके ऊपर लग रहा होगा। सेंटीपीटल फोर्स क्या करेगा, उस प्रोवाइड करेगा एक्सीलेशन, उसको कहते हैं सेंटीपीटल एक्सीलेशन। तो उसकी अगर हम डेफिनेशन देखें, डेफिनेशन क्या देखो, सेंटीपीटल एक्सीलेशन इज डिफाइंड, तो एक्सीलेशन सेंटीपीटल एक्सीलेशन इज डिफाइंड एज द acceleration which directed always towards the center of axis, और कह सकते हैं, और सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ। ये सर्कुलर पाथ लिया हमने, तो यहाँ पे सर्कुलर पाथ के उस पॉइंट पे लगेगा जहाँ पे उसका सेंटर होगा, सर्कुलर पाथ के सेंटर में लगेगा। तो और किसके साथ लगेगा? एंगुलर अलोंग विद इट्स रेडियस वेक्टर के अलोंग। तो रेडियस वेक्टर के अलोंग उसकी डायरेक्शन में एक एक्सीलेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा, बॉडी के ऊपर एक एक्सीलेशन होगा, तो वो एक्सीलेशन होगा और रेडियस के डायरेक्शन के साथ साथ एक एक्सीलेशन प्रोड्यूस हो रहा होगा। ठीक है देन सही है, वो होगा रेडियस वेक्टर। ठीक, तो चलो ये हमने मान लिया ये एक सर्किल है, सर्किल में एक पॉइंट ये माना पी पॉइंट ये है, और एक पॉइंट क्यू ये लिया। ठीक है, और ये वेलोसिटी यहाँ पे हमने मानी v1, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो यहाँ पे v2 वेलोसिटी होगी, और ये एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रहा है तो यहाँ v2 वेलोसिटी, दो वेलोसिटी हमने ले ली, और इसका सेंटर ये माना, तो यहाँ से ये और ये किए। ठीक, और ये जो डिस्टेंस थी, ये जो एंगल है, ये हमने माना दो पॉइंट लिए हैं, तो डेल थीटा ये एंगल है बीच का। ठीक है, डेल थीटा ये एंगल है। ओके देन सही है।
सही है। अगर ओके, तो ये सपोज हमने क्या किया, लेट लेट ए पार्टिकल पार्टिकल मूव विद विद मूव विद सम विद सम एसिलेटेड वेलोसिटी, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है वो, एसिलेटेड वेलोसिटी है, अबाउट अबाउट एन एक्सिस अबाउट एन एक्सिस एंटी क्लॉकली एंटी एंटी क्लॉक क्लॉक एंटी क्लॉक्स एंटी क्लॉक वाइज मूव कर रहा है, मतलब ऐसे मूव कर रहा है एंटी क्लॉक वाइज। एंड सही है, इतना पॉइंट हो गया। ये हम प्रूफ ही करा रहे हैं आपको कैसे, मतलब ये बन के आया और क्या हुआ। एंटी क्लॉक वाइज हमने ले लिया था, तो एंटी क्लॉक वाइज अगर हम लेंगे तो सही है। ओके, तो क्या बन रहा था, वो ऐसे था, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट एक ये, तो इसको ये इससे मोड़ा, इससे इसको जोड़ा, ये क्या था, ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट है, और ये यहाँ से कुछ ऐसा कुछ बनेगा, मतलब ये जो डिस्टेंस है यही तो चेंज हुआ एक्चुअल में, तो ये वाली डिस्टेंस है, लेकिन हम देखेंगे कौन सी, ये डिस्टेंस। सपोज करें यहाँ से एक वो ले लो बाहर की साइड, ये भी आर है, ये भी आर है, और ये एंगल पूरा कितना है, ये एंगल पूरा है डेल डेल थीटा, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ए बी, ये ए बी कितनी है, ए बी जो है इक्वल्स टू डेल एस ले लेते हैं, ये होता है डिस्प्लेसमेंट है ना, ये कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे लिया जाता है, और डिस्टेंस होगी तो वो ऐसे ली जाएगी ए बी, तो ये डिस्प्लेसमेंट है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। सही है, चलो बहुत अच्छे। तो और ये कौन से वेक्टर थे, एक यहाँ वेक्टर बन जाता और एक ये वेक्टर बन जाता, पीछे यही तो थे, वी वन और वी टू। तो सपोज़ करो ये दो वेक्टर कुछ इस प्रकार बन रहे हैं कि अगर हम इन वेक्टर को एक्सटेंड करेंगे तो वो ऐसा एक्सटेंड होंगे, और ये वाला वेक्टर कुछ इस प्रकार ऐसे एक्सटेंड होगा, ठीक है। और एक्सटेंड हो गए, तो ये वाला जो एंगल होगा ये भी थीटा बनेगा, डेल थीटा होगा। कैसे होगा, अब इसके लिए आपको सिमिलैरिटी वो देखना पड़ेगा। देखो यहाँ पे देखेंगे ये वाला दो अपोजिट एंगल तो ये 90 डिग्री बना रहे होंगे, तो ये ऐसा है, देखो ये ऐसा बनेगा, ये ऐसे और ये ऐसे, और ये यहाँ पे सर्किल है ना पूरा, ये सर्किल है और इसका सेंटर ये है, सही है, ये ठीक है। तो ये वाला एंगल जो है ये डेल थीटा है ना, तो ये वाला एंगल जो होगा इसके सामने वाला, तो ये होगा, और यहाँ पे ये 180 आमने सामने एंगल 180 के होंगे, 180 का सम इंटीरियर सम जो होगा बाहर के वाले के इक्वल होता है, आप प्रूव कर सकते हो, क्योंकि 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, तो ये भी कितना होगा, डेल 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 थीटा। तो ये वेक्टर ये भी वेक्टर, तो हम यहीं पे बात कर लेते हैं कि दोनों कौन से हैं, V1 वेक्टर और ये V2 वेक्टर है। तो इसके जो बीच में जो वेक्टर बनेगा, मतलब जो इसका कौन सा वेक्टर होगा, ये होगा हमारे रिजल्टेंट वेक्टर। तो डेल वी मतलब चेंज इन वेक्टर तो यही होगा ना, डेल वी। तो डेल वी वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं, डेट डेट डेल वी वेक्टर जो होगा उसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर ये हमने पॉइंट हमने कोई भी पॉइंट ए मान लिया, नहीं ए नहीं मानो, इस पॉइंट को कोई भी पी पॉइंट मान लिया कि एक पी पॉइंट पे आके दोनों वेक्टर मिल रहे थे, तो वो क्या लिख सकते हैं हम, वेक्टर, अरे सिंपल है, वेक्टर वेक्टर 2 माइनस वेक्टर 1 लिख सकते हैं, ठीक है। रिजल्टेंट वेक्टर लिख रहे हैं ना हम, सही है, सही है, चलो बी सी, सही है। नहीं, सम लिखेंगे इनका, रिजल्टेंट वेक्टर में सम होता है, रिजल्टेंट वेक्टर इसको क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट ए 2 3, तो सही है, ये यहाँ पे बन गया, दोनों वेक्टर के सम जो होंगे वो इसके इक्वल होगा, तो हमें क्या निकालना है, तो हम अगर एक वेक्टर देखें तो वो क्या होगा, तो वो बी वन वेक्टर माइनस डेल वी होगा, ठीक है। ये जो अभी हमने बताया ना, ये कॉर्ड, ये मतलब बहुत छोटा टाइम दिया है ना, तो ये दोनों आपस में ऑलमोस्ट इक्वली होंगी, नेगलेक्ट करके लिया था हमने छोटा टाइम, ठीक है। तो अब मैं कहाँ था, ये तो घर वाले डिस्टर्ब करते हैं बीच बीच में।
तो ये दोनों, इसको वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, v2 वेक्टर इक्वल्स टू वी वन वेक्टर प्लस माइनस डेल वी वेक्टर, ठीक है। ये आ गया, तो इसको इक्वेशन क्या दो, पहली तो यहाँ पे, ठीक है। तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, तो v1 का मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू वी टू मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू हमने वी मान लिया, ठीक है। अब आपको दो ट्रायंगल दिख रहे होंगे। अगर इसमें बात करें तो कौन कौन से ट्रायंगल दिख रहे हैं आपको पी, अगर ये ए है ना, पॉइंट ए था ये, तो आपको दिख रहा होगा ओ ए ओ बी एक ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये ए ओ बी, सही है, ए ओ बी ट्रायंगल दिख रहा है। और ये सिमिलर किसके होगा, ये ट्रायंगल जो हमने एक ट्रायंगल यहाँ प्रिपेयर किया, ये वाला, ये दोनों जो ट्रायंगल हैं ये सिमिलर होंगे, ये एंगल इक्वल, ठीक है। ये दोनों सिमिलर हैं। सिमिलर ट्रायंगल्स में प्रॉपर्टी क्या होती है, सिमिलरिटी मैं यहाँ प्रूफ नहीं कर रहा, मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, ये दोनों एंगल सिमिलर होंगे। ये वाला जो एंगल है, मतलब ये वाला ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, ये जो बना है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ठीक। दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, सही है। तो सिमिलर हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला जो वेक्टर है डेल वी, ये जो है इक्वल्स टू किसके होगा, डेल वी इक्वल्स टू अरे रुको, हमने छोटा नहीं बड़ा करके बनाओ यार फिगर, आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, कहीं बाद में ये क्या हो गया कि वीडियो भी देखी और आया भी नहीं कुछ समझ में। ये ए, यहाँ पे बी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है और ये सेंटर है, और यहाँ से एक इधर को जा रहा है ये वेक्टर, और एक ये बी वेक्टर, ये नहीं ओ वेक्टर ये, और ये बी वेक्टर ए वेक्टर, यहाँ पे b1 ये है, b2 ये है, सही है। इन दोनों को हमने एक्सटेंड कर लिया था ऐसे करके पीछे तक, तो यहाँ पे दोनों मीट हो गए थे ये, तो इस मीट वाले पॉइंट को हमने क्या कह दिया, जहाँ पे दोनों मीट कर गए, इस पॉइंट का हमने नामकरण करा था पी पॉइंट है ये, तो सही है। इस पॉइंट का हमने नामकरण पी पॉइंट किया था। इसको और एक्सटेंड कर दो, यहाँ पे क्या बन रहा है, ये बन रहा है वी वन, और ये वाला क्या बन रहा है b2। तो यहाँ से ये बना ऐसे, ये जो होगा डेल वी बनेगा, डेल वी वेक्टर, ये कौन सा वेक्टर है, वी टू वेक्टर, ठीक है। तो ये वाला ट्रायंगल और एक, इसको हमने ऐसे मीट कर लो, ये ऐसे, ये वाला एंगल डेल थीटा इस वाले एंगल के इक्वल होगा, ये भी डेल थीटा होगा। इतनी बात समझ में आई, तो सही है, ओके। तो ये वाला ट्रायंगल, हम कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ये पॉइंट भी हम ले लेते हैं बी क्यू पॉइंट, तो हम ट्रायंगल बात कर रहे हैं, ट्रायंगल बी पी क्यू, ट्रायंगल बी पी क्यू, और सही है, ये वाले दो ट्रायंगल की बात कर रहे हैं बी पी क्यू, दोनों अलग अलग वेक्टर हैं, तो ज़रूरी नहीं इस पॉइंट पे मीट कर रहा हो सकता है स्टैंड करके, मतलब ये ऐसे मीट करेगा, ये ऐसे, हमने इस पॉइंट पे मीट करा दिया, वो ऐसे मीट करेगा ये ऐसे, तो ये वाला है डेल वी, ठीक है। अगर यहाँ पे हमने मीट करे तो वेक्टर ही नहीं माना गया ना, फिर तो वो वेक्टर तो आगे तक जाएगा, तो यहाँ तक मीट करेगा ये, तो ये यहाँ पे हमने सी पॉइंट पी क्यू यहाँ पे एफ पॉइंट, तो ये ले लिया, चलो ये है एफ पी क्यू, ये सिमिलर होगा, सिमिलर वाली कंडीशन लगा दी, सिमिलर होगा किसके, ओ ए बी ट्रायंगल के सिमिलर होगा। तो हम इसके दौरान क्या लिख सकते हैं, ये वाली डेल एस है ना, तो डेल एस सिमिलरिटी में डेल एस अपॉन इसकी एक साइड अपॉन इसकी रेडियस मतलब एंगल के थ्रू लिख सकते हैं हम, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो इसका एंगल का ये, तो ये सामने वाली साइड डेल वी अपॉन ये
किसकी एक रेडियस, मतलब कोई सी भी, ये भी किसके इक्वल होगी, ये दोनों क्या है, मतलब मैग्नीट्यूड ही तो है ना, तो v के इक्वल होगा ये, तो v मैग्नीट्यूड v। सही है। थोड़ी सी आप फिजिक्स अपनी ठीक करो, 12th के कंसेप्ट को एक बार रिकॉल करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब यहाँ से डेल v की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्या आ रही है, एंड डेट इज़ v अपॉन आर डेल s। ठीक है, ये एक बन गई। ठीक है, तो बहुत साइड डिफ्रेंशिएट कर दो, तो यहाँ पे टाइम के रिस्पेक्ट में इसको डेरिवेट करेंगे, तो d अपॉन डी टी, वी अपॉन वी आर, डी एस अपॉन डी टी, मतलब डेल टी टाइम के रिस्पेक्ट में हमने डिवाइड कर दिया, टाइम टी डी टी से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया, ये यहाँ पास क्या बन गया, एक्सीलरेशन। तो इसको ए से दिखा सकते हैं हम, और ये क्या है, इसको अभी ऐसे लिखते हैं आर, और ये क्या बना है हमारे पास, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फ़ा। ठीक है, और हमें ये पता है, ये इक्वल्स टू आर, ओमेगा आर होता है या ओमेगा आर, दोनों सेम बात है, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, ये तो ओमेगा, इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, डी ए डी एस, ये क्या है, ये जो है ना, इस एक्सीलरेशन नहीं है, ये क्या है, वेलोसिटी है, डी वी क्या है, वेलोसिटी। तो ये क्या बन के आया हमारे पास, वी स्क्वायर आर, अल्फ़ा किसके मतलब ए किसके आया, एक्सीलरेशन किसके आया, वी स्क्वायर आर के। सही है, और हमें ये पता है, ये इसमें पता है ना हमें, तो इसको हम पुट कर देंगे, तो आर वी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन आर, तो ये क्या बन जाएगा, ये एक अच्छा एक रिजल्ट बन के आ गया। मतलब किस टर्म में, एंगुलर वेलोसिटी और आर की टर्म में। यहाँ पे आर क्या है, डिस्टेंस है, पाथ, मतलब जहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके पार्टिकल की सर्कुलर आर्क तक की डिस्टेंस है, तो ये भी एक अच्छा वो निकल के आया। ठीक है, तो इसको आप माइंड में रखो। सही है, कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर बन जाता है, डायरेक्शन कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप एक बार अच्छे से रिकॉल रखें। ठीक है, चलो, तो वीडियो काफ़ी अच्छी बन चुकी है। हाँ, तो ये तो मैं 12th के कंसेप्ट समझा रहा था, लेकिन हमें एक्चुअल में बीएससी के कंसेप्ट को कुछ फॉलो करने हैं, हमें कुछ बीएससी के कंसेप्ट को फॉलो करना है। अरे चलो, अब वहाँ पे हमने बात करी थी क्या, तो सेंटीपिटल एसिलेशन की भी बात कर लें, सेंटीपिटल पीटल एसिलेशन, फोर्स की बात कर लें। सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है, मतलब जो फोर्स जो अभी हमने बताया था, एक्सीलरेशन लग रहा है, एक्सीलरेशन कैसे क्यों लगता है, क्योंकि फोर्स वहाँ पे कोई बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई हो रहा होगा, तो वो स्यूडो फोर्स होता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में वो फोर्स अगर वो रेस्ट में होगा तो वो फोर्स नहीं होगा, लेकिन अगर सर्कुलर एक्सीलेटिंग कर रहा है, सर्कुलर एक्सीलेशन कर रहा है, तो वो वहाँ पे फोर्स एक डेवलप हो रहा है। तो उस फोर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एम वी आर। जब वहाँ पे वो ए जो आया वो एक्सीलेशन आया ना, तो फोर्स की हमें फोर्स क्या पता होना चाहिए, वो कौन सा एक्सीलेशन था, वो सेंटीपिटल एक्सीलेशन था, तो सेंटीपिटल फोर्स कितना होगा, एम ए। यहाँ पे एक्सीलेशन कौन सा लिया जाएगा, सेंट्रीपेटल एसिलेशन। सेंट्रीपेटल एसिलेशन को अभी हमने पीछे भी बता दिया आपको अच्छे से। तो यहाँ पे सेंटीपिटल फोर्स में अभी ए कितना बन के आया था, वी स्क्वायर अपॉन आर, तो यहाँ पे ये वैल्यू रख देंगे, तो यहाँ पे एफ कितना हो जाएगा, सेंटीपिटल एसिलेशन। तो सेंटीपिटल एसिलेशन को सी एफ एस से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये रिकॉल कर लेना। ठीक, और इसको अगर हम ओमेगा की टर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एम स्क्वायर आर। ठीक है, ठीक है, तो दो फॉर्मूले ये और बन जाते हैं। सेंटीपिटल एसिलेशन ऑलवेज टूवर्ड्स द सेंटर की साइड लगेगा। सेंटीपिटल एसिलेशन मतलब सर्कुलर मोशन हो रहा है, या फिर एक आर्क के ऊपर मूव कर रहा है कोई पार्टिकल, किसी भी पार्टिकल एक आर्क के ऊपर मूव कर रहा है, तो उसके ऊपर एक सेंटीपिटल फोर्स एक्सपीरियंस होगा, और वो सेंटीपिटल फोर्स किसी भी उस एक्सिस जो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, उस कर्वेचर की साइड टूवर्ड्स टेंड्स टूवर्ड्स करेगा, मतलब उस कर्वेचर की साइड एक्सटेंड होगा, मतलब उसकी साइड डायरेक्टेड होगा, फोर्स होगा वो डायरेक्टेड होगा। इसके अपोजिट में एक फोर्स होता है सेंटीफ्यूगल फोर्स।
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी ऐसे ही है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके अपोजिट में है तो इसके इक्वल इक्वल भी होगा, तभी तो वो इक्विलिब्रियम मेंटेन रखेगा। तो इसके इक्वल में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लिख सकते हैं। कहीं पे आप क्वेश्चंस में फंसो तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में कंफ्यूजन ना हो, तो मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो इसमें मैंने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लिखा है CF, ठीक है। तो सेंट्रीपेटल फोर्स है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अलग होता है, दो डिफरेंट फोर्सेस एक ही सेम टाइम पे वर्क करते हैं ताकि इक्विलिब्रियम रहे, ठीक है, सही है। तो आज हमने काफ़ी कुछ समझा।